ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ अपमान किया गया है। भारत ने इसका करड़ा विरोध जताया है। दस कि दिल्ली सीनियर ब्रिटिश राजदूत ਨੂੰ इस बाबत तलब भी किया गया। मौके ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਸਮਰਥਕ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੰਡਨ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਯੂਕੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ स्पष्टीकरण मंगया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट तो हाई कमिशन तक किवें पहुंचे प्रदर्शनकारी। ते मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू फोन लाइन पे मौजूद ने। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे कि ये जब पूरी घटना घटी तो जो ब्रिटिश पुलिस कहां थी और इस तलब अब भारत सरकार की तरफ से जवाब भी तलब कर लिया गया है। बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं कि माना जा रहा है कि पहले ही अलर्ट किया गया था इस तरह का प्रोटेस्ट वहां हो सकता है, जिसके बावजूद पुलिस वहां मौके पर नहीं पहुंची, समय से नहीं पहुंची। और जब पहुंची तो उसमें बहुत 2 या 3 ही पुलिसकर्मी वहां पर मौके पर पहुंचे जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को गिरफ्तारी नहीं की। उनके सामने से जो खालिस्तानी समर्थक है वो होकर चले गए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कल देर रात यूके की जो सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट हैं उनको तलब किया गया था और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया है कि क्यों ऐसा हुआ कि ब्रिटिश सिक्योरिटी पूरी तरह से वहां पर नदारद थी और ऐसे एलिमेंट्स को हाई कमीशन के प्रेमिसेस में जाने दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार ने कड़ा रुख जताया है और ये कहा है कि जो यूके गवर्नमेंट है उनको वियना कन्वेंशन के तहत जो बेसिक ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको पूरा करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी मांग की है कि तुरंत इन लोगों के खिलाफ इन कार्रवाई की जाए, इनकी पहचान की जानी चाहिए और जो इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे जैसे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली का जो चाणक्यपुरी इलाका है वहाँ पे इंडियन एम्बेसीज हैं और जो बाहर के कंट्रीज के हाई कमीशन है उसके बाहर सख्त सुरक्षा का पहरा रहता है, तो इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं? देखिए, दुनिया में कहीं पर भी जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव्स होते हैं जहां पर अलग अलग देशों के दूतावास उच्चायोग होते हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं और उसमें अगर किसी कंट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट होने वाला होता है तो वहां पर सही संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा है कि वहां पर जब खालिस्तानी समर्थक पहुंचे वहां पर कोई पुलिस वाला पहले से मौजूद नहीं था और जब अलर्ट किया गया उसके बाद इतनी कम संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे कि खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि ये जो समर्थक थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो वहाँ के कॉलेजेस में पढ़ते हैं यूके के, तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन यूनिवर्सिटी को लिखा भी जाएगा कि उन कॉलेजेस से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन चिंता की बात यह है कि पहली बार नहीं है, ऐसे कई बार पहले भी हो चुका है कि यूके में, लंदन में या बाकी जगहों पर खालिस्तानी समर्थक इस तरह के प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन यूके की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, वीडियो सामने आई है मौके की, जो खालिस्तानी समर्थक है वो ठीक ढंग से देखे जा सकते हैं, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, अभी तक एक गिरफ्तारी की बात बताई जा रही है यूके पुलिस की तरफ से, वो भी देर शाम, लेकिन इससे भारत सरकार, भारतीय जो उच्चायोग है वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरह के प्रोटेस्टर्स वहां पर आए और खुलेआम उन्होंने जो कांच है, जो शीशे हैं वो तोड़े हैं हाई कमीशन के, जिसके बाद वो तिरंगे को हटाने के लिए वो ऊपर तक चढ़ गया है एक खालिस्तानी समर्थक, जिसके बाद एक सुरक्षाकर्मी बाहर दिखाई दिया जो भारतीय दूतावास का था, जिसने उसे ऐसा करने नहीं दिया और उसको उतरने में मजबूर किया। लेकिन इसके बाद जो पुलिस की तरफ से अभी तक की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी बताई जा रही है। हालांकि वहां पर उस वक्त 15 से 20 लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी पहचान जल्द से जल्द हो, इस बात को लेकर भारत सरकार ने भी जोर दिया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि पुलिस का जो रवैया वहां दिखा कल, उससे साफ है कि या तो वो ऐसे मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स रोकने की बजाय
पुलिस वहां से नजारत देखी। तो ऐसे में हालांकि भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि यूके की सरकार ठोस कदम उठाए और इस भारतीय दूतावास की सुरक्षा के लिए उनको कड़े इंतजाम करने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमें तमाम जानकारी देखने ਲਈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੋ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ स्पष्टीकरण मंगा है। भारत ने कहा है कि हाई कमीशन तक किवें पहुंच गए प्रदर्शनकारी, हालांकि जो बड़ी सुरक्षा होंदी है ते किवें जो खालिस्तानी समर्थक ने ओके मौके का फायदा उठा के उत्थे पहुंच गए। मुलजमां दी गिरफ्तारी दी मांग भारत सरकार दे वल्लों कीती गई है। दस दे कि भारत ने कहा है कि हाई कमीशन अते राजदूतां दी सुरक्षा नूं लैके यूके सरकार दी उदासीनता असीरकार है। विदेश दफ्तर ने कहा है कि उम्मीद है कि ब्रिटिश सरकार घटना विच शामिल हर व्यक्ति की पहचान करन, गिरफ्तार करन अते मुकदमा चलाउण लई तुरंत कदम चुकेगी। नाल ही कहा है कि भविष्य 'ਚ अजिहियां घटना नूं रोकण लई सख्त कदम चुके जाएगी ते जो ब्रिटिश सिक्योरिटी ना होण ते भारत सरकार दे वल्लों यूके सरकार तो स्पष्टीकरण मंगਿਆ ਗਿਆ है। ते ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੰਡਨ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਲਕਨੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।